तो ये रहा अपना खेत, जो कि इस पूरे खेत में जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, इस खेत में गेहूँ थे जो कि हमने थोड़े से रास्ते के लिए निकाल लिए वहाँ से आरएसटी से। इसके बाद हमने, क्योंकि हमें पाइपलाइन निकालनी थी यहाँ से, ये देखो वहाँ रोड के पास से यहाँ तक हमने पाइपलाइन गड़वा दी। इसके बाद इधर जो चने आधे बचे थे हमारे, आधे कटवा लिए थे और आधे बचे हुए थे, जो कि अब हमने पूरे कटवा लिए हैं। पूरे खेत से पूरे चने कटवा लिए हैं। अभी 2-3 दिन के लिए मतलब धूप में रहेंगे ये, जिसके बाद इकट्ठे करके खले में ले आएंगे। ये रहा हमारा खला, जो कि यहाँ पे निकालेंगे हम। और ऊपर जाकर देखते हैं, जो कि लोकन भी गेहूँ कटवा लिए हमने, पोषक भी मशीन रीफर से कटवाए थे, और जो जिसके नीचे एक ऊपर खेत था वो भी हमने कटवा लिया है। इस खेत में हमने 2 तरीके से गेहूँ बोए थे, 2 वैरायटी गेहूँ। इधर पोषक बो दिए थे, उधर लोकन गेहूँ, जो कि पोषक हमने नहीं कटवाए और लोकन गेहूँ हमने कटवा लिए, क्योंकि ये खाने के लिए यूज़ में होते हैं, इसलिए हमने ये हाथ से कटवाए। ये देखो, इस वाले खेत के और जो उस वाले खेत में भी लोकन है, दोनों खेत के एक ही जगह इकट्ठे करके एक ही जगह निकालेंगे हम, क्योंकि दोनों खेत पास पास में ही है, इसकी वजह से। ये दोनों खेत पास पास में ही है, और दोनों खेत में मतलब एक ही वैरायटी की गेहूँ है, लोकन ही, इसलिए हमें एक ही खेत में इकट्ठे करके एक ही जगह निकालेंगे। दोनों पास पास में ही है, इसीलिए इनका एवरेज चेक करना बाकी है अभी, क्योंकि अब निकालेंगे इनको। तो इस खेत के वाले को कल ही काटे हमने, और इसके 2 से 3 दिन हो गए इसको काटे हुए। ये पूरी तरह प्रॉपर ये सूख चुके हैं मतलब। वो इधर ये बड़े पापा का खेत है, जो कि इन्होंने हार्वेस्टर से कटवा लिया है गेहूँ। और ये खेत भी बड़े पापा का है, जो कि इन्होंने हार्वेस्टर से कटवा लिया। दोनों खेत में एक ही वैरायटी की गेहूँ लगाए थे इन्होंने, तो कटवा लिया। इसके बाद इस खेत में हमने पोषक बो रखे हैं, जो कि हमने रीफर से कटवाए हैं। इनको भी 2 दिन हो गए, और 2 दिन और रहेंगे यहीं पे, जिसके बाद ही हम इसको निकालेंगे। उन दोनों खेत को एक साइड इकट्ठा करेंगे, और इनका शायद एक साथ इकट्ठा करके यहीं पे निकालेंगे। फिर भी देखते हैं क्या करते हैं फिर हम, और इनका एवरेज क्या निकलता है। रीफर से कटवाई हैं, इसमें छोटे छोटे पुले बांध दिए इन्होंने बस रीफर ने।